1857 की क्रांति में दलित वीरांगना रणबीरी वाल्मीकि का योगदान अंग्रेजी सत्ता को नष्ट करने के लिए न केवल क्रांतिकारियों अपितु भारतीय जनता ने भी खुलकर भाग लिया था। जिन महानतम विभूतियों ने अपने देश को आजादी में अपने प्राणों की बलि दी, उनमें से एक थी रणबीरी वाल्मीकि, जो कि जनपद मुजफ्फरनगर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामली तहसील की रहने वाली थी। शामली आज एक स्वतंत्र जनपद है। शामली को 28 सितंबर 2011 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुकू मायावती के कार्यकाल के दौरान जिले का दर्जा मिला। बहन जी ने शामली को प्रबुद्ध नगर नाम दिया था, जो बाद में बदलकर पुंजुलाई 2012 में शामली कर दिया गया है। यह क्षेत्र गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आता है। महाभारत काल में शामली कुरुक्षेत्र का हिस्सा था। उस समय शामली जनपद मुजफ्फरनगर जनपद की एक तहसील हुआ करती थी। 13 मई 1857 को पूरा मुजफ्फरनगर जनपद क्रांतिमयी हो गया था। मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्रों जैसे शामली तहसील में भी विद्रोह प्रबल था। इस समय तहसील शामली अपनी स्थिति के कारण विद्रोह का केंद्र बिंदु थी। शामली में विद्रोह का नेतृत्व चौधरी मोहर सिंह तथा कैराना में सैयद पठान कर रहे थे। चौधरी मोहर सिंह के पास एक फौज की टुकड़ी थी, जो उनके कुशल नेतृत्व की पहचान थी। 1857 की इस क्रांति में महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं थीं। वे भी अपने परिवारों को छोड़कर 1857 के महासंग्राम में बरी चरच कर हिस्सा ले रही थी। इन्हीं क्रांतिकारी महिलाओं में से एक थी रणबीरी वाल्मीकि, जो चौधरी मोहर सिंह के नेतृत्व में लड़ी जा रही जंग में शामिल थी। रणबीरी वाल्मीकि एक कुशल तलवारबाज थी। उनकी इस कुशलता से खुश होकर ही चौधरी मोहर सिंह ने उन्हें अपनी टुकड़ी में शामिल किया था। उस समय मीसी ग्रांट प्लांट मजिस्ट्रेट ने जिला प्रशासन की बागडोर संभाली, तब विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था। परंतु वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा और इन हालात में चौधरी मोहर सिंह और उनके साथियों ने शामली तहसील पर मई माह में अपना कब्जा कर लिया। वहां के तत्कालीन तहसीलदार इब्राहिम खान ने भागकर अपनी जान बचाई। शामली तहसील पर चौधरी मोहर सिंह का कब्जा लगभग 2 माह तक चलता रहा। अगस्त माह तक शामली तहसील पर चौधरी मोहर सिंह का कब्जा बरकरार रहा। अंग्रेजी अफसर मी एडवर्ड को मोहर सिंह का यह कब्जा पच नहीं रहा था। उन्होंने मीसी ग्रांट ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक फौजी टुकड़ी शामली में भेजी। इसकी सूचना मोहर सिंह को भी मिल गई थी। तब मोहर सिंह ने शामली में जंग होने के हालात में तथा शामली को बर्बाद होने से बचाने के लिए अपने क्रांतिकारी वीरों एवं वीरांगनाओं के साथ, जिनमें रणबीरी वाल्मीकि भी शामिल थीं, बनत गांव के पास पहुंचकर मोर्चा जमा लिया। यहीं पर अंग्रेजी सैनिकों और क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष होने लगा। मोहर सिंह एवं उसके साथी अंग्रेजी सैनिकों के सरों को कलम करने लगे। इस संघर्ष में रणबीरी वाल्मीकि ने अपने रणकौशल का परिचय देते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए और उन्होंने कई अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इससे अंग्रेजों की सेना में खलबली मच गई। अंग्रेजी सैनिक, जो कि आधुनिक हथियारों से लैस थे, ने विचलित होकर महिला क्रांतिकारियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिनमें बहुत सी महिलाओं सहित रणबीरी वाल्मीकि भी आजादी की भेंट चढ़ गई। इस प्रकार से इस क्रांतिकारी दलित वीरांगना ने भारत भूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलि देकर न केवल समाज का सिर गर्व से ऊंचा किया है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन किया है।